सबसे पहले तो मैं बानसूर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्होंने यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में श्रीमान देवी सिंह जी को विधायक चुना और राजस्थान के अंदर आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ। साथ ही लोकसभा चुनाव में भी आपने जयपुर ग्रामीण की सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताई, उसका भी बहुत बहुत आभार। अब निश्चित रूप से ये कई तरह के ऐसे शब्द हैं जो पहले सुनाई नहीं देते थे। आज जिस अंत्योदय की हम बात करते हैं, जिनके नाम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये कार्यक्रम और इन शिविरों की श्रृंखला शुरू की, इस आजाद भारत के एक मनीषी और चिंतक सरदार दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस देश को एक नई तरह का विचार दिया और उस विचार का नाम अंत्योदय दिया कि देश के अंदर सच्चे और आदर्श लोकतंत्र की स्थापना के लिए समाज की पंक्ति के अंदर सबसे अंत के अंदर सबसे अंत में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक सरकार की नीतियां पहुंचे, सरकार की योजना पहुंचे और सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं समाज के अंदर रह रहे अंतिम पंक्ति के अंदर जो परिवार रह रहा है, जो व्यक्ति रह रहा है, जो नागरिक रह रहा है, उस तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे। मैं जब इस 1.5 साल के कार्यकाल की बात करूं तो आदरणीय भजनलाल शर्मा जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, निश्चित रूप से कई काम ऐसे हुए हैं जो राजस्थान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुए। हम जानते हैं आज ये किसान सम्मेलन, किसान की बात करने के लिए हम सब यहां पर आए हैं। हिंदुस्तान सदियों सदियों से कृषि प्रधान और धर्म प्राण देश रहा है, लेकिन देश के अंदर किसान का उत्थान कैसे हो, किसान की उन्नति कैसे हो, किसान का जीवन का सपना कैसे पूरा हो, इस बात की चिंता कभी किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने की। राजस्थान के अंदर चाहे भैरू सिंह जी की सरकार हो, चाहे हिंदुस्तान में सरदार अटल जी की सरकार हो, चाहे पूर्व में राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार हो और वर्तमान में भजनलाल शर्मा जी की सरकार हो, किसान को क्रेडिट कार्ड देने का काम हो, किसान को सब्सिडी देने का काम हो। पिछली सरकार में भी वसुंधरा जी ने 50,000 तक के सहकारिता के ऋण माफ किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के नाम से एक योजना प्रारंभ की। आज उस योजना को बढ़ा करके उसमें हर वर्ष 3,000 रुपए राजस्थान की सरकार आदरणीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने यह काम किया है। राजस्थान हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य, भजनलाल शर्मा जी ने डीजल और पेट्रोल के दाम सस्ते करने का काम आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने किया है। साथ ही हमारे जो उज्ज्वला योजना के अंदर जो लाभार्थी बने हैं और NFSY से जुड़े हुए जो नागरिक हैं, जो मतदाता हैं, जिनका राशन कार्ड है, उनको 450 रुपए के अंदर गैस सिलेंडर देने का काम भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने किया है। और जब उसकी बात करते हैं, राजस्थान के अंदर चाहे पानी के प्रबंधन की बात हो, चाहे पर्यावरण के रक्षण और संरक्षण संवर्धन की बात हो, ये सारे के सारे काम सकारात्मक दिशा के अंदर राजस्थान की सरकार कर रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से राजस्थान के अंदर ERCP, जिसको राम सेतु के नाम से, उस ERCP योजना का नाम भजनलाल शर्मा जी ने किया। साथ ही उसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री जी कर गए। आने वाले समय के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा क्षेत्र अब से 20-30 साल पहले तक पानी को लेकर के हमारे पास पर्याप्त व्यवस्थाएं थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के कुप्रबंधन के कारण आज
वो व्यवस्थाएं बदली भी और बिगड़ी भी। पिछली सरकार के अंदर जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन का शुरू किया, पिछली पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की सरकार उस काम के अंदर घोटाले कर गई। आज अधिकांश अफसर जेल के अंदर हैं, जांच के दायरे में हैं। मेरे को कहते हुए एक खुशी है कि आज उस जल जीवन मिशन के काम को भी भजनलाल शर्मा जी की सरकार आगे बढ़ा रही है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ उस काम को आगे बढ़ा रही है। अभी हम सब जानते हैं कि पर्यावरण को लेकर के जिस मजबूती के साथ, चाहे हमारे खाद बीज के अंदर जो मिलावट हो रही थी उसकी पोल खोलने का काम भी इस सरकार ने किया है। मेरा आप सबसे इस बात की प्रार्थना है कि आने वाले समय के अंदर हमें अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ लेकर के अपने जीवन को उठाएं, समाज के जीवन के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन लाएं, जल संरक्षण के काम को भी हम सब मिलकर के आगे बढ़ाएं। इतनी सी बात मेरे को आपके बीच में करनी थी। और आदरणीय विधायक जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इस देश के अंदर ये होता रहा, जब भी सड़कें बनी गरीब आदमी के घर उजड़े, लेकिन बड़े लोगों के घर किसी ने। हमारे बीच में डॉक्टर जसवंत जी आए, एक बार तालियां बजा के स्वागत करें सब। और आदरणीय विधायक जी देवी सिंह जी ने जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अपने घर का जो हिस्सा उसके अंदर आ रहा था सड़क में, उसको हटा करके एक आदर्श प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से हम सबको भी उस आदर्श को अनुसरण करना चाहिए। आप सब इस अवसर पर पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान की सरकार केवल इतना सा काम हम विकास के लिए जितना कर रहे हैं, यह अपने आप में अद्वितीय है। और दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो संकल्पना की थी ग्राम के विकास की, गरीब के उत्थान की, उस संकल्पना को साकार स्वरूप देने का काम आदरणीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार कर रही है। हम गुलामी के प्रतीकों को मिटाने का काम भी कर रहे हैं। जो हम वर्षों से मिर्जा इस्माइल रोड पढ़ रहे थे, उस सड़क का नाम हिंदुआ गौरव महाराजा सूरजमल के नाम से करने का काम आदरणीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने किया है। हमको भी आने वाले समय के अंदर गुलामी के जो प्रतीक हैं, जो मुगलिया सल्तनत के निशान हैं, इनको भी उखाड़ करके फेंकना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। शानदार सभा के लिए देवी सिंह जी को बधाई।